हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कांगड़ा चंबा संसदीय सीट के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि अभी इलेक्शन का माहौल है, लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं जो कि 7 फेजेस में होने हैं। तो उसी क्रम में हिमाचल प्रदेश में भी कांगड़ा चंबा की जो सीट है, कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पे बीजेपी ने तो पहले ही अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया था, जो कि है राजीव भारद्वाज। उसके बाद कांग्रेस ने अभी रिसेंट में ही डिक्लेयर किया है अपना कैंडिडेट, जो कि है आनंद शर्मा। अब बात करते हैं बीजेपी के कैंडिडेट के बारे में, जो कि है राजीव भारद्वाज जी, डॉक्टर राजीव भारद्वाज। ये कांगड़ा से ही बिलोंग करते हैं और इनकी जो राजनीतिक अनुभव है इनका वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर इनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो इनके पास बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री है। उसके बाद पॉलिटिक्स में 2008 से लेकर 2012 तक ये एचआरटीसी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद जो जयराम गवर्नमेंट है वहाँ पे भी उस गवर्नमेंट में भी ये कांगड़ा सहकारी बैंक के चेयरमैन रहे हैं। तो इनका जो मुकाबला है इस बार वो जो अभी रिसेंट में डिक्लेयर किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा आनंद शर्मा जी से है। आनंद शर्मा जी की अगर हम बात करते हैं तो उनकी राजनीतिक पारी बहुत लंबी है कांग्रेस में। वो कांग्रेस के बहुत ही गद्दावर नेता हैं। अगर उनके बारे में बात की जाए तो उनको माना जाता है कि जो एनएसयूआई है उनके जो फाउंडिंग मेंबर में से भी वो एक थे। जब उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी 1982 में, विधानसभा का इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, पर वो हार गए थे। उसके बाद 1984 में वो राज्यसभा के लिए हिमाचल प्रदेश से चुने गए और इनको माना जाता है कि ये इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के काफ़ी करीबी थे। इसके बाद 2009 में इनको सेंटर में मिनिस्टर की पोस्ट मिलती है और इनकी मिनिस्ट्री होती है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। उसके बाद 2010 में ये राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। 2011 में इनको कपड़ा मंत्री बनाया जाता है। 2016 में ये हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए दोबारा से निर्वाचित किए जाते हैं। इस तरह से जो इनकी पारी है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़े नेता हैं। कांग्रेस के सबसे गद्दावर नेताओं में से एक हैं। अब बात करते हैं लोकसभा के बारे में कि लोकसभा है क्या। लोकसभा जो है वो हाउस ऑफ पीपल है, जनता का एक दल है जहाँ पर हर 5 साल के बाद लोगों के द्वारा डायरेक्ट रूप से जो है वो अपने जो एमपीज़ हैं उनका चुनाव करती है जनता। अगर हम कांगड़ा चंबा की बात करते हैं तो यहाँ जो ये संसदीय क्षेत्र है इसमें 17 क्षेत्र आते हैं, जिसमें 13 कांगड़ा में है और 4 चंबा में है। और जो लोकसभा है उसका जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल 81 में दिया गया है। और सीटें जो दी गई हैं अभी हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। और इन जो सीटें हैं ये किस तरह से होती हैं, ये पॉपुलेशन के बेसिस पे होती हैं, जनसंख्या के आधार पर होती हैं। अब हम आगे देखते हैं इसमें ही कि एक हेडलाइंस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आजकल बनी हुई है कि ब्राह्मण कार्ड या ब्राह्मणों को ही क्यों जो है वो टिकट दिया जा रहा है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो जो कांगड़ा चंबा संसदीय सीट रही है वहाँ पर जो अभी बीजेपी ने कैंडिडेट को उतारा है डॉक्टर राजीव भारद्वाज, वो भी एक ब्राह्मण है। और जो कांग्रेस के द्वारा अभी अनाउंस किए गए हैं आनंद शर्मा जी, वो भी एक ब्राह्मण है। ऐसा क्यों किया गया है? अगर हम इस जो संसदीय सीट है इसकी हिस्ट्री के बारे में देखें तो यहाँ पर जो है वो 4 बार अभी तक ब्राह्मण जो सदस्य हैं वो जीते हैं। और राजपूत जो है वो 2 बार जीते हैं, महाजन 2 बार जीते हैं, ओबीसी 1 बार जीता है और गद्दी भी 1 बार जीता है। तो अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो साफ दिखता है कि जो ब्राह्मण हैं वो, अगर हम ब्राह्मण कैंडिडेट को इस सीट पे उतारते हैं तो उसके जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि अब तक जो ब्राह्मण कैंडिडेट है वो सबसे ज़्यादा बार जीते हैं। तो इसीलिए जो है वो ब्राह्मण कार्ड जो है वो बोला जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स ही है कि ब्राह्मण को उतार के ही जो है वो सीट जो है वो अपने पार्टी के नाम पर ली जा सकती है। और जो पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 23% जो है वो ब्राह्मण आबादी है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ब्राह्मण को इस सीट से उतारने का।
और अगर हम कांगड़ा चंबा संसदीय सीट की बात करते हैं तो वहाँ पर शांता कुमार जी और सुशांत राजन सुशांत, ये दोनों जो है वो बड़े ब्राह्मण नेता थे कांगड़ा से, जिसमें से जो शांता कुमार जी हैं वो राजनीति से रिटायर हो चुके हैं, और जो राजन सुशांत जी हैं वो बागी हो गए हैं, यानी कि उन्होंने बीजेपी से बगावत कर दी है। इसके बाद बीजेपी जो है एक बड़े ब्राह्मण नेता की तलाश में थी, जिसके बाद जो है वो उन्होंने राजीव भारद्वाज को यहाँ से टिकट दिया है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर में जो है वो कौन से ब्राह्मण नेता को जो है वो यहाँ पे विजय प्राप्त होती है। तो ये तो तभी पता चलेगा जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।